हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इस वीडियो में पोषण। पोषण को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पोषण ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और ये साइंस का जो है कि महत्वपूर्ण चैप्टर है हाई स्कूल क्लास के लिए। आइए देखते हैं सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण देखिए, शरीर द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसे ऊर्जा तथा अन्य पोषक तत्वों को में बदलने, मतलब शरीर द्वारा क्या करना है, भोजन ग्रहण करना है, भोजन को क्या करना है, ग्रहण करना है। भोजन ग्रहण करेंगे तो हमें उसे क्या मिलेगा, एनर्जी, ऊर्जा। और क्या मिलेगा, उससे मिलेगा हमको पोषक तत्व, क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स। तो जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, एनर्जी मिलेगा, उसी को हम क्या बदल देते हैं, कह रहा है कि उसी को पोषक तत्वों में और ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। यानी कि हमारे शरीर के द्वारा, यानी हमारे जो भोजन है, भोजन के जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, वह पोषक तत्वों को हम क्या करते हैं, खाते हैं भोजन को, तो पोषक तत्व हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं। तो वही पोषक तत्व जो प्राप्त करने की प्रक्रिया है, वही क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। और वो हमें ऊर्जा भी देता है, क्या देता है, ऊर्जा। ये किस लिए जरूरी होता है, ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। और ये पोषण प्रदान करता है, क्या करता है, हमें पोषण प्रदान करता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, अब हम ये बात आ रहा है यहाँ पर कि वो पोषक तत्व कौन कौन से हैं जो भोजन से हमें प्राप्त होते हैं। तो 5 प्रमुख पोषक तत्व हमारे जो शरीर में जरूरी है, ये भोजन से हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहला देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ये है फैट, इसको हम लिख देते हैं हिंदी में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स। ये हो जाएगा फैट्स, यानी वसा। फैट मतलब वसा। प्रोटीन, प्रोटीन। और ये हो जाएगा विटामिन, विटामिन। और ये है खनिज और जल, खनिज और मिनरल्स एंड वाटर, खनिज और जल। ये जो है प्रमुख 5 पोषक तत्व हैं जो भोजन से शरीर को हमारे प्राप्त होते हैं। बात यहाँ पे ये हो रहा है कि इसका जो है कि काम क्या होता है, तो देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है और प्रोटीन है। ये जो 3 चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन, ये 3 चीजें हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है, ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी देता है, क्या देता है, एनर्जी, ऊर्जा देता है। ये 3 चीजें हमें ऊर्जा देती है, कौन कौन सी, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन। फिर कह रहा है कि शरीर का जो निर्माण है वो कौन कर रहा है, तो प्रोटीन है, जल है और खनिज है। ये प्रोटीन और जल और खनिज ये हमारे क्या करता है, शरीर का निर्माण करने का काम करता है, शरीर का निर्माण करता है, बिल्डिंग। ये जो है ऊर्जा देता है, ऊर्जा। और ये शरीर का निर्माण करता है। और जो विटामिन है वो क्या करते हैं, तो विटामिन हमारे रोगों से रक्षा करते हैं। ये हमारे अंदर, ये शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। ओके, अभी देखिए इसके बाद हम देखेंगे एक एक करके कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, फैट किसे कहते हैं, प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स, इन सबके जो है कि डिटेल्स में हम इसका अध्ययन करेंगे। इसको हम इरेज करते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो आइए हम इसमें देखते हैं। सबसे पहला जो स्थान है पोषक तत्वों का, हम पढ़े अभी बाहर हमारे भोजन में पोषक तत्व क्या करते हैं, प्राप्त होते हैं। 5 प्रकार के पोषक तत्व मुख्य रूप से हैं। उसमें सबसे पहला नंबर है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्रदान करता है, क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी हमको देता है, हमारे कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। पढ़े ना ऊर्जा का डेफिनेशन, ऊर्जा का डेफिनेशन पढ़े ना आप लोग। कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा होती है। जितना हमारे अंदर कैपेसिटी है काम करने की, एनर्जी है, ऊर्जा है। तो काम करने की क्षमता कौन प्रदान करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स। शर्करा भी कहते हैं हिंदी में, ध्यान रखिएगा, शर्करा, शर्करा, शर्करा कहते हैं, शर्करा। शर्करा क्या है, अब देखिए इसमें एक कार्बनिक पदार्थ है, ये क्या, एक कार्बनिक पदार्थ है। इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें कार्बन होगा और होगा। तो एक चीज और देखें, 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट्स है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितना एनर्जी मिलता है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर इसके प्रकार की बात करेंगे, टाइप्स की, तो मेनली 3 टाइप्स होते हैं, मेनली 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार होते हैं इसके। लेकिन इसके अलावा एक और प्रकार आपको पढ़ाया जाता है, ओलिगोसैकेराइड्स। क्या पढ़ाया जाता है, ओलिगोसैकेराइड्स। सबसे पहले देखते हैं मोनोसैकेराइड्स। क्या है, मोनोसैकेराइड्स सबसे पहला नंबर है। उसके बाद से जो है देखेंगे तो डाइसैकेराइड्स हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं हिंदी में मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, इसको लिख दीजिए डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स। और यहां पे लिख देंगे पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। एक और होता है ओलिगोसैकेराइड्स। क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड्स, हम यहां लिख देते हैं इसके ऊपर करके, ओलिगो, ओलिगो
सैकराइड्स, सैकराइड्स, ओलिगो सैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स। आइए हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स, प्रकार कितने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के 4 प्रकार होते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा है डाइसैकेराइड्स, तीसरा है ओलिगोसैकेराइड्स और चौथा है पॉलीसैकेराइड्स। अब इसका नामकरण देखिए किस आधार पे हुआ है, इसको देख लेते हैं। मोनोसैकेराइड्स, मोनो का मतलब आप पढ़े हैं, मोनो का मतलब एक अणु, मोनो का मतलब एक अणु, डाई का मतलब 2 अणु, तो मोनो, डाई और ओलिगो, ओलिगो में आ जाता है ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ठीक है, इस तरह से आ जाता है। इसमें देखिए 1 शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, शुगर कितने अणु, शुगर के एक अणु, शुगर के एक अणु, और इसमें कितने होते हैं डाइसैकेराइड्स में, डाइसैकेराइड्स में 2 अणु, 2 शुगर मॉलिक्यूल्स। और ये ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स में कितने होते हैं 2 से लेकर 10 तक हो सकते हैं, इसमें ट्राई, टेट्रा, पेंटा सब आ जाएगा इसमें ओलिगोसैकेराइड्स में। और पॉलीसैकेराइड्स की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा 10 या उससे अधिक शुगर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो वो आ जाएगा। अगर बात करेंगे इसके जटिलता के आधार पे तो ये देखिए सरल मॉलिक्यूल्स होता है क्योंकि इसमें एक अणु होता है, ये आसानी से टूट जाता है। ये क्या है, ये जो है कि इससे अपेक्षा ये ज्यादा जटिल होता है और इससे ज्यादा जटिल ये होता है। सबसे ज्यादा जटिल पूछा जाए तो पॉलीगोसैकेराइड्स होता है। सबसे ज्यादा जटिल कौन है, पॉलीसैकेराइड्स। और सबसे कम जटिल कौन है, सरल कौन है, मोनोसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड्स इसके अपेक्षा ये जटिल है और इससे ज्यादा जटिल ये है, इससे ज्यादा जटिल पॉलीसैकेराइड्स है। ओके, ये जटिल अणु है क्योंकि यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल क्या है, कम है, एक है मात्र। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मोनोसैकेराइड्स में कितने शुगर मॉलिक्यूल्स, 1। अब बताइए डाई में 2, तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा में 3, 4, 5 ऐसे बढ़ता जाएगा। हाँ, तो ये सब रखा गया है ओलिगोसैकेराइड में। हाँ, तो ओलिगोसैकेराइड में कितना, 2 से अधिक, 2 से अधिक, हाँ 10 तक मान चलिए। हाँ, और पॉलीसैकेराइड्स में 10 या उससे भी ज्यादा, 10 या उससे भी ज्यादा पॉलीसैकेराइड्स में। अब देखिए ये इसमें कौन कौन से आते हैं वो हमें जानना है, ठीक है। तो सबसे देखिए मोनोसैकेराइड्स में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। यहाँ लिख सकते हैं आप लोग ग्लूकोज, हिंदी में लिखते हैं ग्लूकोज, ये है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज और ये है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। ये जो है किसमें आता है, मोनोसैकेराइड्स में आता है। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज में इसमें शुगर के कितने अणु, शुगर के 1 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, हाँ। अब देखिए अगर इसमें कार्बन की बात हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन यदि 6 हो जाता है, नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, 6 हो जाता है, तो हमको पढ़ाए थे CnH2n प्लस ON, बताए थे ना, CnH2n प्लस CnH2n और ON, CnH2n और ON यदि है, यहाँ पे n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 6 हो गया, तो ये नंबर ऑफ कार्बन 6 किसके लिए आता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के लिए। ओके, जैसे अगर आप रखिए C6 तो H क्या हो जाएगा 12 और वो क्या हो जाएगा 6, तो C6H12O6 हो जाएगा किसका, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का और गैलेक्टोज का। हाँ, ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं पहले से, ग्लूकोज का फार्मूला यही होता है C6H12O6, पढ़े हैं। अरे आप लोग उसमें पढ़े हैं, क्या नाम है, जब भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा भोजन बनाता है पेड़ पौधे अपना, उसमें ग्लूकोज का निर्माण करते हैं नहीं करते हैं, तो वो जो है होता है ग्लूकोज क्या, C6H12O6 होता है, ये फार्मूला हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आपको बताएंगे हम फ्रक्टोज जो है ना, फ्रक्टोज भी पाया जाता है फलों में, किसमें, हाँ फलों में, ये फल में पाया जाता है फ्रक्टोज। और अगर बात करेंगे राइबोज की, किसकी, राइबोज की, तो राइबोज में देखेंगे तो जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो 5 होते हैं राइबोज में। तो राइबोज में कितने मॉलिक्यूल वाले होते हैं, 1 मॉलिक्यूल वाले, तो राइबोज के बीच में रखेंगे आप, राइबोज को किसमें रखेंगे, 1 शुगर मॉलिक्यूल में। राइबोज किसमें होता है, DNA और RNA में, DNA और RNA में आप पढ़े हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म पढ़े ना DNA और RNA का, DNA और RNA का फुल फॉर्म। तो उस दोनों में क्या होता है, राइबोज होता है, दोनों में क्या होता है, राइबोज होता है। तो इसमें जो है कि जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो 5 होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 5, तो राइबोज का फार्मूला भी पढ़ाया जाता है, क्या हो जाएगा C5H10O5। ओके, चलिए इसी तरह से अगर बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की, किसकी, डाइसैकेराइड्स की, तो डाइसैकेराइड में देखेंगे अपने 2 अणु होते हैं, इसमें कौन कौन होता है, सुक्रोज, लैक्टोज और मल्टोज। ओके, तो सुक्रोज कैसे बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिला के क्या बनता है, सुक्रोज। ओके, लैक्टोज कैसे बनता है, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिल से क्या बनता है, लैक्टोज, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके क्या बनता है, मल्टोज, क्या बनता है, मल्टोज। हाँ, अब बात करते हैं सुक्रोज को, और भी क्या कोई नाम है सुक्रोज का, सुक्रोज को एक और कहते हैं नाम है टेबल चीनी, सुक्रोज का क्या नाम है, टेबल शुगर कहते हैं, टेबल शुगर मतलब टेबल चीनी। टेबल चीनी क्यों कहते हैं, क्योंकि हर घर के टेबल पे पाया जाता है, ये हमारे जो है कि घरों में, सबके घरों में पाया जाता है। ये कैसे बनता है टेबल चीनी, गन्ना और चुकंदर से बनता है, किससे, गन्ना और चुकंदर से कौन बनेगा, टेबल चीनी, सुक्रोज। गन्ना प्लस गन्ना से और चुकंदर से बनेगा, किससे, जो गन्ना और चुकंदर से जो चीनी बनता है, चीनी
उसी को कहते हैं टेबल चीनी। क्या कहते हैं? हाँ, टेबल चीनी, ध्यान रखिएगा, टेबल चीनी कहते हैं, क्योंकि हर घर में टेबल में पाया जाता है। और लैक्टोज की बात करते हैं, लैक्टोज, तो लैक्टोज में क्या होता है? लैक्टोज दूध में पाया जाता है, पढ़े लैक्टिक एसिड पढ़े हैं, दूध में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दूध दही में पाया जाता है, तो लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है। और दूध में एक प्रोटीन भी पाया जाता है, केसीन नामक प्रोटीन लिख लीजिएगा, केसीन नामक प्रोटीन भी किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। किसमें? दूध में। हाँ, तो केसीन जो है पाया जाता है, केसीन एक प्रोटीन है। क्या है? यहाँ लिख देते हैं प्रोटीन है। ये प्रोटीन वाले हम इसको पढ़ाएंगे कि कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, जानिए कि दूध में जो है कि लैक्टोज होता है, लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। और हम बात करेंगे सुक्रोज की, तो सुक्रोज जानी गए। अब पॉलीसेकेराइड जान लेते हैं। क्या? पॉलीसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड का इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, हम पॉलीसेकेराइड में चलते हैं। तो पॉलीसेकेराइड में सबसे पहले देखिए क्या है? स्टार्च है। क्या है? स्टार्च। ये पढ़े सबसे अधिक जटिल होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स तरह की होता है। कौन? पॉलीसेकेराइड्स, ओके। और ये जो है कि इसमें स्टार्च है और ग्लाइकोजन है और सेलुलोज है, तीन चीज है मेन मुख्य रूप से। तो स्टार्च कहाँ पाया जाता है? पढ़े होंगे, स्टार्च पाया जाता है पौधों में, प्लांट्स में। किसमें? हाँ, तो ये स्पेशली प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में, पौधों में, ओके, स्टार्च। और स्टार्च में जो है कि पौधों में ग्लूकोज का निर्माण जो होता है अधिक मात्रा में, किस मात्रा में? अधिक मात्रा में। तो वही ग्लूकोज भोजन जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाता है, तो स्टार्च के रूप में क्या होता है? स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। किसमें? प्लांट्स में, पौधे में। स्टार्च के रूप में वही ग्लूकोज मतलब भोजन, ग्लूकोज क्या है? पौधे का अतिरिक्त भोजन, पौधे का अतिरिक्त भोजन किसमें चला गया? प्लांट्स में जब ज्यादा हुआ तो किस रूप में संचित हुआ? स्टार्च, इसी को हम मंड कहते हैं हिंदी में, मंड के रूप में संचित हो जाता है। एनसीईआरटी में मंड लिखा हुआ है, याद रखना, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में देखा होगा, हाई स्कूल का बुक, उसमें लिखा है मंड। हाँ, तो मंड के रूप में संचित हो जाता है। और ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हाँ, इसे हम लोग अल्फा ग्लूकोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज भी कहते हैं इसको, स्टार्च को अल्फा ग्लूकोज भी कहते हैं। पौधों में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जानिए ये जल में घुलनशील नहीं होता है, जल में घुलनशील नहीं होता है, जल में ये घुलता नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको हम कहाँ देख सकते हैं? आप देखेंगे आलू, देखें आलू को काट कर रख दीजिए, देखिए उससे सफेद जब जाता है वो स्टार्च है। क्या है? स्टार्च है। आप अगर इसको अलग करना चाहते हैं, आप अगर प्रैक्टिकल करके इसको अलग करना चाहते हैं स्टार्च को, तो क्या करेंगे? कद्दूकस लीजिए जिसमें घसा जाता है, कद्दूकस घर में होता है सबके किचन में, उसी पे लेके आलू को खूब बढ़िया से घस दीजिए, खूब महीन। और घसने के बाद क्या करिए? उसको पानी में डाल दीजिए, पानी डालने के कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, ऊपर एक परत जम जाएगा इसी का, है। तो स्टार्च का एक परत आप अलग कर लेंगे तो देख लेंगे आप स्टार्च को, स्टार्च होता कैसा है, ओके। तो अब इस तरह से प्रैक्टिकल के द्वारा आप स्टार्च को देख सकते हैं अपने घरों में करके, समझ रहे हैं? हाँ, हम लोग पढ़े नहीं, देखिए स्टार्च हम लोग पढ़े होंगे। स्टार्च जो है गेहूं जो होता है आटा, तो गेहूं का जो आटा बनता है तो उसमें दो चीज निकलता है, एक तो आटा, एक चोकर निकलता है। चोकर क्या होता है? स्टार्च होता है। चोकर क्या होता है? उसका स्टार्च होता है। और आटा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। आटा क्या होता है? तो आटे में कार्बोहाइड्रेट्स मेनली होता है, और चोकर में क्या होता है? स्टार्च होता है। वैसे तो एक प्रकार का भी कार्बोहाइड्रेट्स ही है, लेकिन जो है स्टार्च पेड़ पौधों में पाया जाता है, स्पेशली चोकर में स्टार्च होता है, याद रखना इस बात। और जानिए आयोडीन के घोल में अगर इसको मिलाते हैं, किसपे? आयोडीन के घोल में अगर हम स्टार्च को क्या कर देते हैं? मिलाते हैं, है ना, तो उसको काला या नीला कर देता है। कौन? स्टार्च जो है आयोडीन के घोल को काला या नीला करता है। ये भी पहचानने का तरीका है स्टार्च का, ठीक है। अब आज बात करिए ग्लाइकोजन की। किसकी? ग्लाइकोजन की। देखिए जो काम स्टार्च का है पेड़ पौधों में, है। जब देखिए पेड़ पौधे में कई दिन तक बादल छाया रहे, पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाएंगे? प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं होगा। तो यही स्टार्च फिर ग्लूकोज में टूट जाता है, सरल अणु में टूट जाता है, और टूट करके क्या बनाता है? फिर उसको भोजन दे देता है पेड़ पौधों को। पेड़ पौधे जीवित रह लेते हैं कुछ दिनों तक। अगर बादल रहे, छाया रहे, सूर्य ना निकले, दिखाई ही न दे, तो भोजन कैसे इसको मिलेगा? भोजन बना पाएगा? नहीं, पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे। तो वही स्टार्च जो होता है वही फिर भोजन उसको बन जाता है, ग्लूकोज फिर टूट जाता है। वही काम मनुष्य में, किसमें? मानव में ग्लाइकोजन का है। मानव, याद रखिएगा, ह्यूमन बीइंग्स में मानव में क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी, अतिरिक्त भोजन जब मनुष्य करता है, मतलब ज्यादा जब भोजन इंसान कर लेता है, तो जब एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाता है तो उसके यकृत में संचित होता है। कहाँ पे? लीवर में। लीवर में क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है, किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। एक्स्ट्रा ग्लूकोज, भोजन से जो प्राप्त ग्लूकोज है वो एक्स्ट्रा जब होता है तो कहाँ रह जाएगा? ग्लाइकोजन में रह जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में डूब जाएगा, ठीक है। और यही भोजन आपसे पूछा जाता है कि ग्लूकोज का भंडारण रूप है कौन? ग्लाइकोजन। ग्लूकोज का भंडारण रूप क्या है? ग्लाइकोजन। और कहाँ रहता है ये? यकृत में स्पेशली, और मांसपेशियों में भी होता है, ठीक है। और आप जानेंगे कि ग्लूकोज को तेजी से तोड़ता है, ग्लूकोज में इसको ग्लाइकोजन को तेजी से तोड़ा जा सकता है,
मतलब यह है कि जब हम मान लो कि भोजन नहीं करते हैं 5 घंटा 6 घंटा तक, सुबह का किया कि बस शाम को भोजन करते हैं, तो हमारे अंदर एनर्जी आती कहाँ से, काम करने की शक्ति मिलती कहाँ से? एनर्जी मतलब क्या, काम करने की शक्ति, ऊर्जा, पढ़े ना आप लोग? तो एनर्जी मिलता कहाँ से है? तो वही ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में टूट जाता है छोटे छोटे अणुओं में, और फिर से जो है क्या बनाता है, हमको एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, भोजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये ग्लाइकोजन मानव में होता है और स्टार्च प्लांट्स में होता है। ठीक है, और ये शरीर को तत्काल ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, अब आप बात करते हैं सेलुलोज की। तो सेलुलोज क्या होता है? तो सेलुलोज जानिए कि जो है कि इसको बीटा ग्लूकोज भी कहते हैं, लिख लीजिए बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज कहते हैं सेलुलोज को। हाँ, सेलुलोज पेड़ पौधों की छाल में पाया जाता है, स्पेशली अनाज में भी पाया जाता है, आलू में भी, चावल में पाया जाता है। हाँ, और इससे जो है कि कपास और रोड आदि जो है कि बनाए जाते हैं। सेलुलोज जो है कि आपको ध्यान रखना होगा। ये सब मिला के तीनों क्या था, पॉलीसेकेराइड्स आपको पढ़ लिए, और ये ओलिगोसेकेराइड्स हमने छोड़ दिया था। और ये देखिए हमने डाइसेकेराइड्स पढ़ा दिया था, डाइसेकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, मैल्टोज था, और मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और राइबोज में पढ़ा दिया। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन जो बनता है, पूछा जाता है कि सुक्रोज किन किन दो अणुओं से मिलकर बना है? 2 अणु है ना, शुगर के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो शुगर के 2 मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, याद रहेगा। और इसी तरह लैक्टोज पूछा जाता है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, ये आपको एकदम याद रखना है। और माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनता है, ये आपको एकदम याद रखना है। 2 अणु हैं, 2 शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए इसको डाइसेकेराइड भी कहा जाता है, डाइसेकेराइड्स, है ना। डाइ मींस 2, मोनो मींस 1। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। अब ये कार्बोहाइड्रेट से यहीं पे समाप्त होता है, आगे हम लोग जाएंगे प्रोटीन, वसा और सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।